मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 9.1 त्रिभुज का परिचय हो चुका था। अगर परिचय का वीडियो देखे होगे, मतलब वृत्त का परिचय का वीडियो देखे होगे, कि प्रश्न बहुत आसान से है, या त्रिभुज के बारे में जानते होगे तो ऑटोमेटिक प्रश्न आ जाएंगे। सर्वांग सम जानते ही जानते हो, सर्वांग सम जानते ही जानते हो। सर्वांग सम का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, मतलब सब कुछ देखने में समान हो। हमें प्रश्न में कहा था यदि दो सर्वांग सम वृत्त मैं मान लिया दो सर्वांग सम वृत्त। सर्वांग सम मतलब जिनकी त्रिज्या, सर्वांग सम जिनके सभी अंग समान हो। ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है, इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं भी क्या होती हैं? बराबर। उसके बाद हमसे कहा यदि इसमें कोई बराबर लंबाई की जीवा खींच दी जाए, बराबर लंबाई की जीवा मतलब जितना लंबी इसमें जीवा उतनी लंबी इसमें जीवा, ए बी बराबर सी डी हो, ए बी बराबर सी डी हो, तो सिद्ध कीजिए कि जो इनके कोण पर बनेगा, जीवाओं द्वारा बनाया गया कोण, जितना कोण ओ का होगा उतना ही कोण सी का होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। हमें सिद्ध करना है कोण ओ बराबर कोण सी। तो हम उत्पत्ति मतलब कहाँ कहाँ से हुआ है उपपत्ति ले लेते हैं। एक बार अगर त्रिभुज ए ले ले, त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ओ ए बी सी, ये सी दो बार हो गया, सी ई डी हो गया, मान लो सी डी ई, सी ई डी, सी ई डी, ए बी बराबर सी डी, सी डी नहीं तब यहाँ पे डी ई हो जाएगा, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई। अब एक बार अगर हम त्रिभुज ले ले ओ ए बी तथा सी डी ई में, त्रिभुज ओ ए बी तथा सी डी ई में, सी डी ई में ये दोनों त्रिभुज हम लिए हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। हमें यही कोण बराबर दिखाना है, कोण ओ बराबर कोण सी दिखाना है। अगर अब इसमें देखा जाए तो ये जो भुजा ए बी है वो डी सी डी के बराबर है, तो प्रश्न में दिया गया है। ये भुजा ए बी बराबर, भुजा ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई। ये प्रश्नों में दे दिया गया है, दिया गया है। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी जो है, ये देखो अगर ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है, कोई भी वृत्त अगर सर्वांगसम होगा तो उसकी त्रिज्या जरूर बराबर होगी। सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान, जितना लंबा मैं हूं, अगर मेरे सर्वांगसम कोई आए, अभी जितना लंबा जैसे मैं बाल कटवाया हूं वैसे और कोई बाल कटवा ले, वैसे सेम टू सेम हो जाए तो जो होगा सर्वांगसम होगा। तो वैसे अगर वृत्त दोनों सर्वांगसम है, दोनों क्या है? सर्वांगसम, इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ये जितना ओ से लेकर ए तक त्रिज्या है, ओ से लेकर बी तक, अर्थात भुजा ओ ए बराबर होगी सी डी के, सी से लेकर डी तक, क्योंकि सेम टू सेम त्रिज्या सी डी, और ओ बी बराबर होगी सी ई के। ये दोनों सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। जितना ओ ए था उतना ही सी डी है, जितना ओ बी था उतना ही सी ई है। ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 1 2 3 साइड, अतः सर्वांग समता नियम यस। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां से लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम यस से, अतः सर्वांग समता नियम यस से त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ई के। ओ ए बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ई के। इस
इसलिए इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इसलिए इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे या बराबर हैं, दिया गया बराबर होंगे। अब बराबर होंगे, जितना कोण इसका O होगा उतने तो C होगा। संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो कोण O बराबर कोण C, कोण O बराबर, देखो O की संगत में C है, O C, कोण O बराबर कोण C। हमें यही तो सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कोण जितना O है उतना ही C है। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा।